सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास पोको X2 फ़ोन आया है। वो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में है। तो आज हम इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारे से ठीक हो या ना हो, हम इसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे और हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको USB में कनेक्ट किया तो यहाँ पे 0.1 एम्पियर यहाँ पे ले रहा है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे इसको DC में भी कनेक्ट करेंगे और UMT में इसकी रीड इन्फो भी हम चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो आपने देख लिया कि इसमें एक्चुअली USB में क्या रीडिंग आ रही है। तो चलिए एक बार हम आपको DC मशीन में चेक करवाएंगे कि DC मशीन में इसकी क्या रीडिंग आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे DC को कनेक्ट किया और अभी हम यहाँ पे पावर की को प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 120 पे यहाँ पे हमारा एम्पियर स्टॉक हो गया है। तो हमारा देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसका मतलब है फ्रेंड्स कि हमारी CPU में इसकी दिक्कत है। तो चलिए सबसे पहले हम CPU को रिमूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे।
फ्रेंड्स हमने सीपीयू को रिबोलिंग कर दिया है और देखिए फ्रेंड्स हमारा फ़ोन ऑन नहीं हुआ और अभी यहाँ पे ऑटो पोर्ट बन रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, 6-7 सेकंड के बाद यहाँ पे ऑटो पोर्ट बन रहा है। तो इसका रीज़न है फ्रेंड्स कि अभी हमारी यूएफएस में प्रॉब्लम है। तो अभी हम सबसे पहले यूएफएस को रिबोलिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यूएफएस को लगा दिया है और हमने फ़ोन को ऑन किया तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं हुआ। उसके बाद हमको पता चला कि फ्रेंड्स हमारी जो यूएफएस थी वो डेड हो गई थी, इसकी वजह से हमारा फ़ोन ये डेड कंडीशन में था। तो हमने सीपीयू रिबोल इसकी वजह से किया कि पहले सीपीयू का भी इश्यू था, उसके बाद
हमने CPU को रिबॉल किया तो हमें पता चला कि हमारी जो UFS है वो डेड हो चुकी थी फ्रेंड्स। तो हमारे से ये फ़ोन ठीक नहीं हुआ क्योंकि इसकी UFS डेड हो गई थी। तो भी हमने वीडियो को अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। तो आज के लिए भाई इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।